Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the study spot. Myself Bilal Nawaz, another teacher of computer science. आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है. आज हम लोग देखने जा रहे हैं, आज के हमारे टॉपिक में बेटा देखेंगे कि कांस्टेंट जो है वो क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट क्या है. और हम लोग देखेंगे कि भाई जो वेरिएबल हमने पीछे पढ़ा है कि वेरिएबल्स के रूल्स हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं. वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंट क्या होता है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज कांस्टेंट. कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू को कहा जाता है. कांस्टेंट का उर्दू में बेटा मतलब होता है मुस्तकिल, जो कि फिक्स वैल्यू है. यहां पे ये बेसिकली ये वो क्वांटिटी है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो चेंज नहीं हो सकता. अगर आपको पिछले लेक्चर मेंबर हो याद हो तो बेटा आप देखिएगा कि उसके अंदर क्या हमने पढ़ा था कि वेरिएबल वेरिएशन है जिसका जो कि चेंज हो सकता है. लेकिन बेटा जो कांस्टेंट है ये चेंज नहीं हो सकता ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो सकती. कांस्टेंट की बुनियादी तौर पे 3 टाइप्स होती है, वो देखते हैं कौन कौन से. लेकिन सबसे पहले आप देखें कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. जिसको चेंज नहीं किया जा सकता. ये बहुत जिद्दी होता है, ये कहता है मैंने चेंज नहीं होना, मैंने चेंज नहीं होना. वो लोग बात करें ना आजकल के चेंज चाहिए हमें कुछ नहीं. ये कहता है नहीं भाई जो चीज है वही है. ये बिल्कुल बड़ा जिद्दी बच्चा है एक जो अपनी वैल्यू से चेंज नहीं कर रहा यहाँ पे. तो कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हम लोग ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं कर सकते. उस वैल्यू को उस क्वांटिटी को बेटा कहा जाता है कांस्टेंट. कांस्टेंट की टाइप जो है वो बुनियादी तौर पे 3 टाइप्स हैं बेटे, जिनमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट है, फिर उसके बाद बेटा आ जाता है कैरेक्टर कांस्टेंट और तीसरे नंबर पे आ जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिक कांस्टेंट जो है बेटा वो क्या होते हैं. न्यूमेरिक कांस्टेंट नंबर से वर्ड न्यूमेरिक है तो डेफिनेटली इसके अंदर वो चीजें आ जाती हैं, वो डेटा आ जाता है जिसके अंदर नंबर शामिल होते हैं. जिसके अंदर नंबर शामिल होते हैं आपके पास वैल्यूज है, न्यूमेरिक वैल्यूज यहाँ पे है जी. न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स. वो नंबर्स है आपके पास 1 2 3 डिजिट्स जो हैं वो एक कांस्टेंट अगर उस तरह का कोई होगा तो उसे हम लोग बेटा कहेंगे न्यूमेरिक कांस्टेंट. तो चलें इसके बाद है बेटा हमारे पास यहाँ पे इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. न्यूमेरिक कांस्टेंट की आगे 2 टाइप्स हैं. एक है बेटा इंटीजर कांस्टेंट और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गए यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट. दोनों ये न्यूमेरिक कांस्टेंट की टाइप्स हैं. यानी कि सबसे पहले यहाँ पे न्यूमेरिक कांस्टेंट है और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट. ये 2 जो है वो इसकी टाइप सब टाइप्स हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट. तो चलें बेटा देखते हैं यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है इंटीजर कांस्टेंट. तो बेटा इंटीजर कांस्टेंट जो है वो क्या है यहाँ पे जी. इंटीजर कांस्टेंट आर न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट फ्रैक्शन आर डेसिमल पॉइंट. इंटीजर कांस्टेंट जो है ये कौन से होते हैं. है तो नंबर्स हैं लेकिन इसके अंदर पॉइंट की वैल्यू नहीं हो सकती. इसके अंदर जो पॉइंट की फ्रैक्शनल पार्ट है डेसिमल पॉइंट है वो नहीं होता. 1 के बाद 2 है, 1 और 2 के दरमियान क्या नहीं, ये यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया जाता इंटीजर कांस्टेंट के अंदर जी. इसके बाद है बेटा इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर काउंटेड. यानी यहाँ पर वो वैल्यू जिनको काउंट किया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 ये काउंट करने वाली वैल्यू इंटीजर कांस्टेंट्स के अंदर आती है यहाँ पे. फिर इसके बाद आ गया बेटा हमारे पास कि ये वैल्यूज हैं ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं. बोथ कैन बी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. अगर साथ में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव है. लेकिन अगर साथ में माइनस का साइन यूज हुआ इसका मतलब है कि वैल्यू क्या है जी वो नेगेटिव वैल्यू है बाय डिफॉल्ट. इफ नो साइन इज यूज्ड द वैल्यू इज पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट. बेटा अगर यहाँ पे आप देखिएगा एग्जांपल इसकी देखें, इस जगह पर ये देखिए 87 45 के साथ कोई साइन नहीं है. इसका मतलब है ये क्या है जी पॉजिटिव वैल्यू बाय डिफॉल्ट. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें ये 10 के साथ माइनस का साइन है और 5 के साथ माइनस का साइन है तो इसका मतलब है बेटा कि ये जो वैल्यूज हैं दोनों ये क्या हैं, ये नेगेटिव वैल्यूज है जिनके साथ माइनस का साइन है जी. तो जब किसी वैल्यू के साथ माइनस का साइन होगा इट मींस दैट कि ये जो नंबर है बेटा ये हमारे पास क्या है नेगेटिव वैल्यू है. लेकिन अगर कोई भी साइन साथ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू क्या है जी वो पॉजिटिव है जी. आई होप आपको समझ आ गई होगी. दूसरी जो न्यूमेरिक कांस्टेंट की बेटा वैल्यू है यहाँ पे वो है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट. फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर वैल्यूज जो है बेटे वो पॉइंट में होती है यहाँ पे जी. वो डेसिमल पॉइंट उसके अंदर अवेलेबल होता है.
तो देखिए जी यहाँ पे क्या है जी, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज विद फ्रैक्शन आर डेसिमल पॉइंट। इनके इसके अंदर वैल्यूज जो हैं वो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, वो डेसिमल पॉइंट की वैल्यू बेटा इसके अंदर मौजूद होती हैं जी। अब इसके बाद आगे हमारे पास जी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर मेजर्ड। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर वो वैल्यूज हैं जिनको मेजर किया जाता है 1, 1.1, 1.2, 1.01, 1.02, यानी कि यहां पर पॉइंट की वैल्यू आपके पास अवेलेबल होती है। फिर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट आर यूज्ड इन सी प्रोग्राम। ये हम लोग न्यूमेरिक में पढ़ के इंटीजर के अंदर भी के दोनों नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। यहां पर भी यही चीज है कि अगर कोई भी साइन साथ नहीं है तो नंबर पॉजिटिव है, लेकिन अगर माइनस का साइन साथ है इसका मतलब है नंबर क्या है जी, वो नेगेटिव है जी। द माइनस साइन इज यूज्ड फॉर नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। इफ नो साइन इज यूज्ड द वैल्यू इज पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिएगा जी यहाँ पे देखिए 50.75 पॉइंट की वैल्यू है, साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है नंबर पॉजिटिव है। 10.22 कोई साइन साथ नहीं है, पॉइंट की वैल्यू है, लेकिन ये नंबर क्या है, दोनों क्या है, पॉजिटिव। -13.422 अब ये माइनस का साइन है, इसका मतलब है कि ये बाय डिफॉल्ट नंबर क्या है, ये एक नेगेटिव है। तो नेगेटिव से याद आया बेटा कि नेगेटिव सोच अपनी जिंदगी में मत रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। तो अभी तक हमने कांस्टेंट की जो पहली टाइप है वो डिस्कस की, न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट की दो टाइप्स हैं, एक है बेटा हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट जिसके अंदर कोई भी पॉइंट की वैल्यू नहीं होती, और दूसरी है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जिसके साथ डेसिमल पॉइंट की या फ्रैक्शनल पॉइंट जो वैल्यू है वो होती है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा टाइप है जी करैक्टर कांस्टेंट। करैक्टर कांस्टेंट जिसके अंदर एक सिंगल करैक्टर आप स्टोर करवा सकते हैं, नंबर्स के अलावा भी आप एक सिंगल करैक्टर जो है बेटा वो स्टोर करवा सकते हैं। इस कांस्टेंट को कहा जाता है करैक्टर कांस्टेंट। करैक्टर कांस्टेंट क्या है जी, एनी करैक्टर रिटन इन सिंगल कोटेशन मार्क। ये सिंगल कोटेशन मार्क आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहे होंगे, इनके साथ बेटा यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया जाता है जो कांस्टेंट, जिसके अंदर आप अल्फाबेट्स, कोई सिंबल, कोई डिजिट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पर बेटा क्या है जी, हमारे पास यहाँ पे एक करैक्टर कांस्टेंट है यहाँ पे। All alphabetic characters, digits and special symbols can be used as character constants. इसके बाद बेटा आ गया हमारे पास जी the maximum length of character constant is 1 character। हाँ, सिंगल कोटेशन में सिर्फ एक ही करैक्टर बेटा आप स्टोर करवा सकते हैं, एक से ज्यादा करैक्टर जो है बेटा वो आप स्टोर नहीं करवा सकते। ये इसकी एग्जांपल है जी, जैसे देखिएगा ये कैपिटल A है, सिंगल कोटेशन में है, N है, सिंगल कोटेशन में है, 9 है, सिंगल कोटेशन में है, ये डॉलर साइन है, ये सिंगल कोटेशन में है। तो यानी कि एक सिंगल करैक्टर जो है बेटा वो हम लोग स्टोर करवा सकते हैं यहाँ पे इन सिंगल कोटेशन मार्क के साथ, और इस तरह के कांस्टेंट को कहा जाता है करैक्टर कांस्टेंट। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास जी स्ट्रिंग कांस्टेंट। जो तीसरी टाइप है कांस्टेंट की वो है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट में बेटा हम लोग मोर देन 1 करैक्टर स्टोर करवा सकते हैं, और ये डबल कोटेशन मार्क में होता है। ये डबल कोटेशन मार्क भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। स्ट्रिंग कांस्टेंट मैंने बताया वो कांस्टेंट है जहां पे मोर देन 1 करैक्टर स्टोर हो सकते हैं, और दूसरी चीज इनको डबल कोटेशन मार्क में रिप्रेजेंट किया जाता है। करैक्टर कांस्टेंट को सिंगल कोटेशन मार्क में रिप्रेजेंट किया जाता था, जबकि जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है इनको डबल कोटेशन मार्क में और एक से ज्यादा होता है। करैक्टर कांस्टेंट सिर्फ एक ही हो सकता है एक टाइम पे, एक से ज्यादा नहीं हो सकता करैक्टर, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर एक से ज्यादा हो सकते हैं। आई होप बेटा यहां तक आपको समझ आई होगी। अब इसको देखिएगा, अ कलेक्शन ऑफ करैक्टर रिटन इन डबल कोटेशन मार्क, अभी मैंने बताया कि डबल कोटेशन मार्क में। फिर इट मे कंसिस्ट ऑफ एनी अल्फाबेटिक करैक्टर्स, डिजिट एंड स्पेशल सिंबल्स। ये इसकी एग्जांपल है, जैसे इधर देखिएगा वर्ड पाकिस्तान है, 123 एक एड्रेस लिखा हुआ है, 99 माल रोड, ये कॉमा, लेकिन यहाँ पे दूसरी साइड पे डबल कोटेशन मार्क जो है वो मिसिंग है, लाहौर। तो ये सारा क्या है बेटा, यहाँ पे एक डबल कोटेशन मार्क है यहाँ पे। जहां तक आपको आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमने देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल और एक कांस्टेंट के दरमियान जो है वो डिफरेंस क्या है जी यहाँ पे जी। तो बेटा देखिएगा जी यहाँ पे जी, अब क्या है यहाँ पे जी, द पर्पस ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज वेरी डिफरेंट। दोनों का पर्पस डिफरेंट है। द मेन डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज फॉलोज। क्या है जी, अब अगर आप यहां पर देखें डेफिनेशन है, इट इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, इट इज अ नेम्ड वैल्यू। ये एक मेमोरी लोकेशन है वेरिएबल, ये क्या है, एक वैल्यू है, कोई दी जाने वाली वैल्यू है। इसका इस्तेमाल, इट्स वैल्यू कैन चेंज व्हाइल अ प्रोग्राम इज
रनिंग, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम की रनिंग के दौरान वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। व्हाइल ऑन द अदर हैंड कांस्टेंट इट्स वैल्यू रिमेन सेम विद व्हाइल अ प्रोग्राम इज रनिंग। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये फिक्स रहती है। मैंने अभी लेक्चर के शुरू में बताया था कि ये क्या है बेटा, ये बहुत जिद्दी बच्चा है कांस्टेंट, ये नहीं बदलता, जो मर्जी हो जाए, कसौटी से मारे जो मर्जी करे, ये नहीं बदलता, ये अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता। ठीक है जी। अब बेटा यहां तक आपको समझ आ गई होगी। ये हमारे लेक्चर का पहला हिस्सा है यहां पे जी, जिसके अंदर हमने देखा कि वैल्यू जो है वो वेरिएबल की, वो कांस्टेंट जो है वो क्या होता है। वीडियो के दूसरे हिस्से में बेटा हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट के साथ हम लोग प्रोग्रामिंग जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। मैं कुछ यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो चला बेटा अब वीडियो के दूसरे हिस्से में हम लोग मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट अब हम लोग हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में, जिसके अंदर हम लोग कांस्टेंट की बकायदा वर्किंग देखेंगे। अब आपको ये भी पता है कि हमने कांस्टेंट जो है बेटा वो हम लोग किस तरह से शुरू करते हैं। कांस्टेंट के लिए आपने सबसे पहले एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइन के नाम से जो वो यूज करना होता है। तो यहाँ पर ये हैश के सिंबल के साथ मैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइन जो है बेटा वो यूज करूंगा। अब ये डिफाइन इसके सिंटैक्स का हिस्सा है। फिर हमने नाम रखना है किसी कांस्टेंट का। कांस्टेंट का लेट्स सपोज मैंने नाम रखा माय कांस्टेंट, ये मैंने नाम रख लिया उस कांस्टेंट का। अब मैं सबसे पहले इसको इंटीजर वैल्यू दूंगा, न्यूमेरिक वैल्यू। लेट्स सपोज ये यहां पर मैंने बेटा 5 वैल्यू दी। अब इसके बाद मैं इस वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगा। तो यहां पर लिखा मैंने वैल्यू ऑफ माय कांस्टेंट इज। अब यहां पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल डी लगाएंगे, क्योंकि यहां पे भी हम लोग ये 5 को अगर आप देखें तो ये इंटीजर वैल्यू है। अब इसके बाद बेटा मैं कॉमा लगाऊंगा और उसके बाद फिर मैं उस कांस्टेंट का नाम लिखूंगा जो कि है माय कांस्टेंट। अब जी और लास्ट पे ये सेमीकोलन हम लोग लगा देंगे इसके अंदर। अब क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू, इसके साथ हमें कोई कोटेशन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप स्क्रीन पर देखिएगा इसकी आउटपुट आएगी आपके सामने। ये देखिए वैल्यू माय कांस्टेंट इज 5। अगर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट की वैल्यू स्टोर करवाता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने लिखा 5.25, तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज करना पड़ेगा, परसेंटाइल एफ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए वो वैल्यू आ रही है 5.25। वो इसलिए बेसिकली साथ में जो 0 आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट के साथ बाय डिफॉल्ट जो है वो 6 डेसिमल प्लेसेस होती है। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं बेटा करैक्टर वैल्यू को। तो करैक्टर वैल्यू में हमने क्या पढ़ा है? करैक्टर वैल्यू में हमने बेटा पढ़ा है कि इसके अंदर जो है वो वैल्यूज जो है वो कौन से स्टोर हो सकती हैं, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर। तो लेट्स सपोज ये मैंने ए जो है ना वो कैपिटल ये स्टोर करवाया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा परसेंटाइल सी, क्योंकि करैक्टर वैल्यू तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल सी होता है। तो अब देखिएगा जी यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ तो वो देखिए जो हमने वैल्यूज के अंदर सिंगल कोटेशन मार्क में स्टोर करवाई थी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अच्छा बेटा इसके बाद अब मैं एक और काम करूंगा, स्ट्रिंग वैल्यू हम लोग डिस्प्ले करवाते हैं। और स्ट्रिंग वैल्यू में हमने अभी पढ़ा कि वो डबल कोटेशन मार्क में होती है। तो ये डबल कोटेशन मार्क में आपके पास वैल्यू है यहाँ पे जी। तो अब बेटा यहाँ पे मैं लेट्स सपोज वर्ड पाकिस्तान जो है ना वो डिस्प्ले करवाऊंगा। तो आप देखिएगा जी जरा यहाँ पे इसको तो मैं रन करता हूँ। हाँ एक और चीज है कि यहाँ पर मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल एस करना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है, अदरवाइज सिर्फ एक सिंगल कोटेशन मार्क शो होगा। ये देखिएगा वैल्यू ऑफ माय कांस्टेंट इज पाकिस्तान। तो बाज़ वक़्त बच्चों के ज़हन में आ रहा होगा कि अगर हम लोग यहाँ परसेंटाइल सी करेंगे तो क्या होता है। तो आप देखिएगा हमें आउटपुट शो नहीं होगा परसेंटाइल सी हमें आउटपुट जीरो नहीं हो रहा, माय कांस्टेंट इज जस्ट ये आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ वैल्यू पूरी है तो परसेंटाइल एस करूंगा। तो आप देखिएगा जी पाकिस्तान। तो ये बेटा हमारे पास यहाँ पे इस तरह से हम लोग जो है वो कांस्टेंट को अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। तो बेटा यहां तक आज का हमारा लेक्चर था। आपने देखा कि कांस्टेंट क्या होता है, फिर हमने उसका प्रैक्टिकल वर्क भी देखा। आई होप आपको समझ आ गई होगी।
अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आपको स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शो हो रहा है बेटा। इसके अलावा बेटा आप ईमेल भी कर सकते हैं द स्टडी स्पॉट पे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर विजिटिंग द स्टडी स्पॉट।